मस्त महाराज जी। सुदेश जैन महाराजपुर और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रिया जैन सिवनी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराजपुर की आपके नमोस्तु। महाराज जी, मूल नायक भगवान कौन विराजमान करता है? एक परिवार के एक व्यक्ति? एक परिवार, कुटुंब, एक गोत्र से बन सकता है। समाज नहीं विराजमान करती। कोई मूर्ति हो, चाहे मूल नायक हो चाहे उत्तर नायक हो, मूर्ति में एक गोत्र होना चाहिए। एक गोत्र में चाचा ताऊ आदि, भाई भतीजे आदि है। कुटुंब जिसे आप लोग कहते हो, जिसमें आप लोग सूतक मानते हो, जितने में सुआ सूतक लगता है, वे सारे लोग मिलकर के भी मूल नायक विराजमान कर सकते हैं। लेकिन भिन्न गोत्र वाला ना हो, भिन्न कुटुंब वाला ना हो, वो कर सकता है। प्रिया जैन सिवनी और उसके बाद तैयार रहेंगे अनुश्री जैन जबलपुर। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक स्वामी महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि मैं देखती हूँ व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर ऐसा क्यों होता है कि न्याय से अन्याय की जीत हो जाती है, सत्य के आगे असत्य जीत जाता है, धर्म के आगे अधर्म जीत जाता है, धर्म दुखी देखोगे और अधर्मी सुखी रहता है। इसी शंका का समाधान कीजिए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यह जीत नहीं है, उसके विनाश का लक्षण है। यदि अधर्मी नहीं जीतेगा तो वो अधर्म का फल कैसे पाएगा? धर्मी यदि अमीर नहीं होगा तो पाप कैसे करेगा? को हौसला बढ़ाता है, जिसके माध्यम से उसका और अधिक पतन हो सके। पापियों के मन में यह धर्मात्मा जितना हारेगा उतना ही धर्मात्मा ऊंचा उठेगा, और अधर्मी जितना जीतेगा अधर्मी का उतना ही पतन होगा। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा, नाश है, मरने वाले का कभी विनाश नहीं होता। मारने वाले का विनाश है। उसने मुझे मार दिया तो उसी का विनाश। उसने मुझे गाली दे दी देखो, अधर्मी होकर के भी धर्मात्मा को गाली दे रहा है, यही तो उसका विनाश है। तभी तो उसका नाश होगा, नहीं तो नाश हो नहीं सकता। इसलिए अपन सोचते हैं, इसलिए साधु संतों के, देखो महाराज के गले में सांप डाला, महाराज धर्मात्मा और राजा सैनिक अधर्मी था, धर्मी कुछ नहीं कर पाया। विनाश किसका हुआ? धर्मी का क्या अधर्मी का? अधर्मी का। हमेशा ध्यान रखना, यदि धर्मी चुप बैठा है और अधर्मी बोल रहा है तो ये मत समझना देखो इसका कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, कितना बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बस समझ लेना कोई नहीं बोल रहा है, यही उसके विनाश का लक्षण है। उसका जिताना जरूरी है। अधर्मी जीतेगा, धर्म हारेगा, धर्मी मरेगा, अधर्मी मारेगा। यही अधर्मी के पतन की एक बहुत बड़ी नीति है, प्रकृति प्रदत्त द्वारा नीति है। इसलिए पापियों को खूब धन मिलता है, इतना धन, वो धन के माध्यम से पाप करेगा तभी तो दुर्गति होगी। यदि उसको धन न दिया जाए तो पाप ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसा नहीं मानना, ये एक प्रोसेस है प्रकृति की। अधर्मियों को इतना बलवान बनाओ, जैसे मान लो कोई गुंडा तत्व है अब उसकी कोई गवाही नहीं देता, कोई भी पाप कर लिया कोई गवाही नहीं देगा, कोई नहीं बोल सकता उसके संबंध। समझ लेना अब इसका विनाश निश्चित है, क्योंकि इसका कोई गवाही नहीं है, इसके पक्ष में विरोध में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। समझ लेना उसका विनाश नियम से होगा, क्योंकि यही प्रकृति ने कहा है कि तुम इसके विरोध में खड़े मत हो। यदि तुम इसके विरोध में खड़े हो जाओगे, तुम इसका प्रतिकार करोगे, तो फिर वो पाप कम कर पाएगा, वो अधर्म कम कर पाएगा, तुम उसको रोक दोगे। इसलिए उसको पाप करने का पूरा मौका दो, कषाय करने का पूरा मौका दो, और उसको जितना है
उतना कर लेने दो मनमानी, एक दिन वही मनमानी उसके विनाश का कारण बनती है।